नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो डाला था कि टीसीएस का इंटरव्यू रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका टीआरएमआर हो गया है लेकिन एचआर का कॉल नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। तो उसमें बहुत से सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि मैंने इतना तारीख को इंटरव्यू दिया है बट रिजल्ट नहीं आया है। तो मैंने लगभग सबका जितना हो सका मैंने सबको रिप्लाई दिया। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपकी और ज़्यादा क्वेरीज को जवाब देने का। तो जैसा कि देख रहे हैं, थंबनेल आपने देखा ही होगा कि इंटरव्यू रिजल्ट है टीसीएस का। तो आपका 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, स्टिल नो अपडेट। तो कोई अपडेट नहीं है। मैं कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा कि क्या क्या सिनेरियो हुआ है और क्या क्या हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आप सेलेक्ट हुए कि रिजेक्ट हुए और आप आगे क्या कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट टू डू फर्दर। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 1 महीना से आपका यानी बहुत का मार्च में हुआ था, 5 मार्च को, 12 मार्च को, 7 मार्च को इंटरव्यू हुआ था, तीनों राउंड या फिर एचआर राउंड टीआरएमआर के बाद। लेकिन वो लोगों को कोई अपडेट नहीं मिला है, ना नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे कुछ दिख रहा है, ना कुछ मेल आया है। तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है और आप क्या कर सकते हैं आगे। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बोला था कि आप इसको सिलेक्ट भी नहीं समझिए, रिजेक्ट भी नहीं समझिए, क्योंकि जब तक आपको टीसीएस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक आप इसको सिलेक्ट भी नहीं समझ सकते हैं, आप इसको रिजेक्ट भी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि टीसीएस दोनों सिनेरियो में मेल भेजती है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ऑफर लेटर भेजती है, अगर रिजेक्ट होते हैं तो आपको रिग्रेट मैसेज भेजती है मेल में। तो मैं 2-3 प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या क्या सिनेरियो हुआ है। मैंने मैंने ऐसे से भी कांटेक्ट किया है जिनकी ऑफर लेटर करीब 1.5 महीने बाद आई थी। इंटरव्यू फरवरी में हुई थी और अप्रैल में आई थी, करीब 2 महीने भी आप कह सकते हैं कि 2 महीने बाद इंटरव्यू लेटर आई थी, सॉरी ऑफर लेटर आई थी। तो और ऐसा मैंने एक केस और देखा है कि इंटरव्यू हो गई और विद इन 10 डेज एक का रिजेक्शन लेटर आया है, विद इन 10 डेज ओनली। तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि टीसीएस क्या कर रही है नहीं कर रही है, इंटरनली क्या चल रहा है बस हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। और किसी के पास कुछ 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 नहीं पता है कि क्या चल रहा है अंदर में। तो मैं जैसा प्रूफ के बारे में बताता हूँ कि और एक बात कि परसों यानी कि 20 तारीख की बात है, चेन्नई रीजन के लिए, चेन्नई रीजन में लगभग सारे के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में रिग्रेट का मैसेज आ गया। इस टाइप की मैसेज आ गई और ये लेफ्ट साइड में सारे मेनू रिमूव हो गए और मैसेज आ गई कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट यू हैव नॉट क्लियर दी टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस। तो सभी लोग परेशान हो गए उस रीजन के, चेन्नई, हैदराबाद, शायद इस दोनों रीजन के लगभग सभी को आ गए हैं। बेस्ट स्टूडेंट को भी, जिनका इंटरव्यू नहीं भी हुआ था, उनको भी ये शो कर रहा था। तो वो लोग बहुत परेशान हो गए कि क्या हो गया नहीं हो गया। और ऐसे देखा जाए तो सभी को लगा कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ। और सबसे मजे की बात ये थी कि जिनका इंटरव्यू भी नहीं हुआ था उनको भी ये मैसेज आ रहा था। तो वो लोग तो काफ़ी परेशान हो गए कि वो लोग हेल्प डेस्क में कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, टीसीएस को मेल कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि सर मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ है लेकिन मुझे रिग्रेट का मैसेज आ गया, ये कैसे टीसीएस कर रहे हैं। इस टाइप की बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चन उनके दिमाग में उठने लगी कि टीसीएस क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरी तो इंटरव्यू भी नहीं हुई लेकिन मैं कैसे सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर मेरी इंटरव्यू होती और मुझे रिग्रेट का मैसेज आता तो मैं मान सकता था, लेकिन मेरी तो इंटरव्यू ही नहीं हुई। और जिनकी हो भी गई थी टीआरएमआर एचआर नहीं हुई थी, तो वो लोगों ने तो मान लिया था कि हमें हमने क्लियर नहीं कर सका, हम रिजेक्ट हो गए, ऐसा उन्होंने मान लिया था। और जिनकी तीनों राउंड हो गई थी टीआरएमआर और एचआर, उन्होंने तो पूरी तरह मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, जो हम रिजेक्ट हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो फिर शाम में ठीक हो गई है, ये एक टेक्निकल ग्लिच थी। उसके बाद सबका फिर जैसे था वैसे हो गया, वैसे ही बेस्ट शो हो गया, सब कुछ मेनू आ गया जैसे था पहले की तरह हो गया। लेकिन ना रिजेक्ट का कुछ दिखाया, ना कुछ सिलेक्ट का, मतलब जैसे कि पहले थे वैसे हो गई। तो और एक प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये देख रहे हैं रिग्रेट का मैसेज है, तो ये एक लड़का है जिसको इंटरव्यू के विद इन 10 डेज मिल गई ये रिजेक्शन लेटर, आप कह सकते हैं कि डियर स्टूडेंट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द टीसीएस, ट्रस्ट यू आर डूइंग गुड, सो वी regret टू इन्फॉर्म दैट यू हैव नॉट क्लियर द इंटरव्यू प्रोसेस। ये विद इन 10 डेज मिली है। तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या हो सकती है,
क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टीसीएस कैसे हायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक रिजेक्शन मेल नहीं आया है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके चांसेस हैं कि आपको ऑफर लेटर आ जाए, लेकिन कुछ टाइम लगते हैं। और मैं एक आपको दिखाता हूँ प्रूफ कि जैसा कि ये है, कुछ स्टूडेंट थे जो कि बीकॉम के थे, उन लोगों को ये मैसेज आया 1 महीने बाद कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट भेजना है। मैं यहाँ पे क्रॉप कर दिया हूँ ताकि ये प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ थी टीसीएस की, इसीलिए मैंने इसे क्रॉप कर दिया है। बट मेन चीज़ आप देख सकते हैं, इस पे लिखा गया था प्लीज मेल अस टू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आई, 1 महीना बाद आई। तो ये खैर बीटेक वालों के लिए नहीं था, ये बीकॉम वालों के लिए था जो कि स्मार्ट हायरिंग के थ्रू शायद ले रहे थे, तो उनका था ये। तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आप देखें कि ये विद इन 10 डेज भी मिल गया, और किसी किसी को तो ऑफर लेटर इंटरव्यू के जस्ट जस्ट बाद मिल गया, मतलब कि 1 दिन के अंदर मिल गया, 2 दिन के अंदर मिल गया, और किसी किसी का 1 महीना भी लग गया है। मैं अपने अनुभव किया, मेरे एक दोस्त ही थे, उन्हें करीब 1.5 महीना बाद मिला ऑफर लेटर। तब तक वो परेशान थे कि ना तो मुझे रिजेक्शन का कुछ आ रहा है, मैं क्या करूं। तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि आप दूसरे टाइप्स को भी ट्राई करें। अगर इसकी ऑफर लेटर आ जाती है और अगर आप दूसरे जगह भी सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। आप टाइम वेस्ट ना करें कि टीसीएस के पीछे ही टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जब जो होना है वो तो होगा ही। अगर आप, ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट मेल नहीं भेजेंगे, रिजेक्शन मेल भी भेजते हैं ये लोग हर कैंडिडेट को इन्फॉर्म करते हैं कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड, सो टीसीएस विल सेंड ईच एंड एवरी कैंडिडेट। सो दी टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग दूसरे ड्राइव्स के लिए भी प्रिपरेशन कीजिए और रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। अगर मैंने, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपकी हो जाती है वहाँ पे, तो आपको दोनों में से कंप्रेस दोनों कंपेयर कर सकते हैं और दोनों में आपको जो बेटर लगे उसमें आप उसका ऑफर लेटर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके पीछे दिमाग मत लगाएं ज़्यादा, एग्जाम दिए, इंटरव्यू आपका अच्छा गया, छोड़ दें। क्योंकि टीसीएस मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनका इंटरव्यू बहुत खराब भी गया हो उनका भी सिलेक्ट हो गया है, और जिनका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया है वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली लक, ये आपके लक पे डिपेंड करता है और कि आपको क्या होना है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका इंटरव्यू बहुत ही खराब गया है लेकिन वो लोग को भी ऑफर लेटर आ गया है, और ऐसे कैंडिडेट जिनका बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है उन लोग को 100% श्योर थे कि मेरा ऑफर लेटर आएगा, लेकिन वो लोग को रिजेक्शन मेल आ गया है। अब ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं पता है। तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तब तक दूसरे ड्राइव्स के लिए भी ट्राई करें और इसको छोड़ दें साइड में। दिन भर में एक बार मेल चेक कर ले, नेक्स्ट स्टेप चेक कर ले, या तो 2 बार भी आप चेक कर सकते हैं कि दिन भर में आप 1-2 बार चेक कर ले कि हाँ मेरा क्या हुआ नहीं हुआ, बस उसके बाद दिमाग इसमें से लगाना छोड़ दीजिए। और आएगा, सबको आएगा, बस टाइम लगेगा, कुछ आएगा, क्योंकि इस सप्ताह तक तो आने वाली थी। मैंने सुना था कि किसी ने एचआर को मेल किया था तो वो बोली थी कि अप्रैल एंड तक हायरिंग चलेगी, सो अप्रैल एंड तक वेट करने के लिए। जो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको रिजेक्शन लेटर नहीं आया तो आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं या फिर रिजेक्ट नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है। अगर जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है टीसीएस से तब तक आप पेंडिंग में हैं, ये समझ के चलें। इसलिए और दूसरे टाइप्स को भी अटेंड करते रहें। तो गाइज अगर और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको जवाब देने का कोशिश करूँगा, और ज़्यादा क्वेरीज होगी तो मैं वीडियो भी बना दूँगा। सो गाइज थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।